Assalamualaikum grade 9. How are you? Faiza Nadeem here with your English lesson. And as usual, she is hoping, wishing, praying and thinking that all of you are healthy, wealthy and wise. All of you are going to your school, are attending classes and all of you are studying. Studying is very important. Seriously very important. Your grade 9 and grade 10 result is going to be with you throughout your life. So, design a revision schedule and follow it religiously. कुछ नहीं करना. Subject को topic को divide करना है. एक date, day और topic के columns बनाने हैं. उसके अंदर किस दिन कौन सा टॉपिक और कितने पेजेस कवर करने हैं वो लिखना है और उसको फॉलो करना है. आपका तमाम का तमाम ग्रेड 9-10 का सिलेबस बड़े आराम से प्रिपेयर हो जाएगा. क्या करेंगे हम आज? आज हम करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू. जी बेटा, सबसे पहले व्हाट इज ऑन द बोर्ड. और बिटियाओं ने नाराज नहीं होना. बिटिया भी बताएं कि what is on the board. The board is telling you that we are going to do active to passive conversion. ठीक है? In general and past perfect tense in specific. ठीक है? आज हम करेंगे past perfect tense, future indefinite, future perfect. ये दोनों tenses हम आज करेंगे. ठीक है? तो अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज एन एक्टिव वॉइस. सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कब कहा जाता है? सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में तब कहा जाता है कि जब जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो काम कर रहा होता है, वो सेंटेंस के बिगिनिंग में बैठा होता है. ठीक है? सबसे पहले डूअर ऑफ द एक्शन होता है, उसके बाद आपका वर्ब होता है और वर्ब के बाद आपका जिस बेचारे के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसके ऊपर सारा कुछ किया जा रहा है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो होता है. यानी आप लोग जब एक्टिव हो. और पैसिव क्या होता है? पैसिव होता है इनडायरेक्ट. उसका ये मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो जल्दी से पहले आ जाता है कि मी फर्स्ट, मी फर्स्ट, मी फर्स्ट. मेरे पे काम हो रहा है, मैं सबसे पहले. वो सेंटेंस के शुरू में आ जाता है. ठीक है? और उसके बाद क्या होता है? फिर वर्ब आ जाता है कि ये हो रहा है मेरे पर, ये हो रहा है. और जब सेंटेंस खत्म होने लगता है तो जो काम कर रहा होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, उसको याद आता है, ओए ये काम तो मैं कर रहा था, तो मैं भी सेंटेंस में जाके बैठ जाऊं. तो वो सेंटेंस की एंड में बैठा होता है. तो वो क्या हो जाता है? वो पैसिव वॉइस होता है, क्योंकि वो इतना स्लो, सुस्त, लेथार्जिक होता है ना कि वो शुरू में आके नहीं बैठता, वो सेंटेंस के एंड में बैठता है. यानी आपके सिबलिंग्स है ना, आप सारे एक्टिव हो और आप सबके बहन भाई जो है ना वो पैसिव है, स्लो, लेथार्जिक, टाइम पे काम नहीं करते, है ना. चलो, let's start the first sentence. The first sentence is he had told me to do it. अब ये perfect tense है. कैसे आइडेंटिटी है परफेक्ट टेंस की? प्रेजेंस ऑफ हैड. ठीक है? पास्ट परफेक्ट टेंस में जब भी हैड प्रेजेंट होगा, ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये आपका परफेक्ट टेंस है. ठीक है? ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये काम कर रहा है. ये वर्ब है, वो क्या कर रहा है? बोल रहा है. और ये कौन है? ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है? अब सेंटेंस के एंड में अगर मैं होंगी तो मैं लिखूंगी मी, और सेंटेंस के शुरू में मैं होंगी तो मैं लिखूंगी आई. रिमेंबर दिस, इट्स अ रूल. ठीक है? आई. उसके बाद हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, ये वाला. ठीक है? जो परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी है, हैड. अब जब आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है बेटा, तो बिन लगा देना है. ठीक है? BEEN, बिन. इसको आप बीन भी कह सकते हो, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बिन. राइट? आई हैड बिन, और ये आ गया टोल्ड. क्या कहा गया था आपसे? टू डू इट बाय. किसने कहा था? इन्होंने, ही ने. तो सेंटेंस के एंड में ही आएगा? नहीं, सेंटेंस के एंड में हिम आएगा. जिस तरह सेंटेंस के शुरू में आई आता है और
एंड में मी आता है, इस तरह सेंटेंस के शुरू में ही आता है, एंड में हिम आता है, शुरू में शी आता है, एंड में हर आता है. रिमेंबर दिस रूल. ठीक है, बाय हिम. ठीक है, हो गया ये कन्वर्ट. अब ये वाला सेंटेंस देखते हैं. ये वाला सेंटेंस क्या कह रहा है? दे हैड नॉट डन देयर होम टास्क. अब ये डूअर ऑफ द एक्शन है, सब्जेक्ट है. ये आपका परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी, उसका ऑक्सिलरी वर्ब. क्या नहीं किया उन्होंने? नॉट डन, ये वर्ब है. और क्या नहीं किया? उनका होम टास्क, ये ऑब्जेक्ट है. पजेसिव प्रोनाउन इधर यूज हुआ है, देयर होम टास्क. तो हमने उनका जो ऑब्जेक्ट है, जो उन्होंने नहीं किया, उससे शुरू करेंगे. क्या लिखेंगे? देयर होम टास्क हैड नॉट, क्या लगेगा? नेगेटिव सेंटेंस तो है, नॉट तो लगेगा, बेन लगेगा. बेन. अच्छा, इसके साथ हमने लिखनी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा. ठीक है, डन बाय. शुरू में दे है, एंड में क्या आएगा? देम. गिरा से बांध लो. शुरू में दे है, एंड में देम आएगा. याद रखो हमेशा. दे हैड गेन्ड नथिंग. दे सब्जेक्ट है, काम कर रहे हैं. हैड आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी. गेन वर्ब है, और नथिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है. उन्होंने कोई फायदा हासिल नहीं किया, उनको कोई फायदा नहीं हुआ, तो नथिंग ऑब्जेक्ट है, तो हम नथिंग से शुरू करेंगे. ठीक है, नथिंग had been gained by. क्या आएगा एंड में? शुरू में दे है, एंड में क्या आएगा? them. वेरी गुड. जिसने भी कहा है शाबाश, मुझे आवाज आई है. ठीक है, नादिर had read the book. कौन सा सब्जेक्ट है? नादिर. had आपका ऑक्सिलरी वर्ब है. read आपका डूइंग वर्ब है. द बुक इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे. द बुक, ऑक्सिलरी हैड. हैड के साथ क्या लगेगा? बिन. रेड, कौन पढ़ रहा है? बाय नादिर. नादिर एज इट इज, क्योंकि ये एक नाम है. ठीक है, नादिर एज इट इज बिकॉज इट्स अ नेम. The book had been read by Nadir, right? Next sentence, we had seen him. We आपका subject है, seen doing verb है, him object है, और had auxiliary verb है, जो आइडेंटिटी दे रहा है कि ये past perfect tense है. तो इसको आप क्या करेंगे? ये सेंटेंस के एंड में him है, शुरू में क्या होगा? he. Remember this, ठीक है? He had seen यहाँ बेन नहीं आ रहा, यहाँ बेन नहीं आएगा. He had seen, और we शुरू में है, एंड में क्या होगा? us. कोई कोई काम नॉर्म से हटके भी होते हैं, यहाँ बिन नहीं आ सकता, साउंड ही नहीं करेक्ट कर रहा. He had been seen us? No. He had seen us is the correct answer, right? Past perfect tense जो आपकी ग्रामर बुक में जितने सेंटेंसेस है, मैंने सब आपके साथ पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिए. इसके बाद आपकी बुक में है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सो आई एम मूविंग ऑन टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको मैं आपके साथ अभी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगी. आपने साथ के साथ कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है. एक दफ़ा सुनोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, वैसे ही आपको आसान हो गया है. उसको करने की जो
ट्रिक है उसको करने का, जो मेथड है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ साथ डिस्कस कर रही हूँ. अब मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को एक्टिव और पैसिव कन्वर्जन मुश्किल लगेगी. सो लेट्स मूव ऑन टू द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. इंडेफिनिट टेंस वो होती है जिसमें सिंपल हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो. ठीक है, वो सिंपल टेंस होती है. ठीक है, तो इसी तरह से ना इसमें आईएनजी होता है, ना हैज, हैव, हैड होता है, और ना विल हैव और ना शैल हैव होता है. सिंपल सा विल और शैल होता है. ठीक है, तो इसमें हम बी लगाते हैं. विल के साथ बी लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, पार्टिसिपल फॉर्म. रिमेंबर दिस. ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि इसका सब्जेक्ट क्या है. ये सब्जेक्ट है, ये आपको बता रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये आपका डूइंग वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में मी है, सेंटेंस के शुरू में क्या होगा, आई. ठीक है, आई. ऑक्सिलरी वर्ब विल, बी लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगा, विल बी गिवन अ कप ऑफ टी बाय, यहां शुरू में ही है, यहां आएगा हिम. इसको याद कर लो. वी शैल विन द मैच. वी आपका आ गया सब्जेक्ट, शैल आपका आ गया इंडेफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब, विन आ गया आपका वर्ब, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब, और द मैच आपका है ऑब्जेक्ट. कैसे करोगे, the match will be, win का थर्ड फॉर्म क्या है, वन. वन बाय, वी शुरू में है, आखिर में क्या आएगा, us. He will write a letter. He is the subject, will is the auxiliary verb for the future tense, write is the verb, a letter is the object. A letter will के बाद क्या आएगा, be. write का थर्ड फॉर्म क्या है, written. by, ही है शुरू में, क्या आएगा, him. कॉन्सेप्ट को ज़हन-नशीन कर लो. ठीक है, दे और देम, ही और हिम, शी और हर, आई और मी, वी और अस. ज़हन-नशीन कर लो. ठीक है, आई शैल सी ऑफ माई फ्रेंड्स. आई इज द सब्जेक्ट, शैल इज द ऑक्सिलरी वर्ब, सी ऑफ ये वर्बल फ्रेज है, माई फ्रेंड्स आपके ऑब्जेक्ट है. ठीक है, माई फ्रेंड्स विल बी सीन ऑफ बाय, आई है, क्या होगा, मी. वेरी गुड, शाबाश. Who will oppose you? Who आपका आ गया सब्जेक्ट, will आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, oppose हो गया आपका डूइंग वर्ब, you हो गया आपका ऑब्जेक्ट. Since it's a question, तो हम इसको लिखेंगे by whom. You will be opposed. ठीक है, समझ आ गया. क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होते हैं. He will give you a box of chocolates. He subject, will आपका auxiliary verb, give आपका verb, you आपका object. ठीक है, you will be given a
box of chocolates by him. By this time, you must have learned that if it's he in the beginning of the sentence, then it's him at the end of the sentence, right? Girls will sing songs. Girls is your subject. Will definitely your auxiliary verb. Sing is your verb, the doing verb, and songs are the object. So we'll start with the songs because songs are the objects. Songs will be, what is the third form of sing? Sung by girls. जी बेटा, आपकी बुक में जितने भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं उनको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया. अब सिर्फ 3 सेंटेंसेस यहाँ पर एक्टिव पैसिव कन्वर्जन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रहते हैं. So let's complete those as well before winding up our lecture. You will have taken breakfast. आपका सब्जेक्ट क्या है? You will have आपका auxiliary verb है क्योंकि ये future perfect है. Taken आपका verb है और breakfast is the object. So obviously you will start with the breakfast. Breakfast will have been taken by you. ठीक है, क्लियर हो गया? We shall have killed the snake. We is your subject, shall have is your auxiliary verb to identify the future perfect tense, kill is your verb, the snake is your object. The snake will have been लगता है इधर भी, याद रखना जिस तरह हमने past perfect में लगाया था. Third form of kill is killed by we, तो क्या आएगा? us. Remember this always and always. यहाँ भी we आ गया, इसका मतलब कि एंड में फिर हमने us लगाना है. We हुआ आपका subject, shall have आपका auxiliary verb to identify the perfect tense, finished is your work, our work is the object, right? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा our work will have been finished by March next by us. सारी कन्वर्जन हो गई. एक्टिव पैसिव का हमने कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स किया, रिवाइज किया. पास्ट परफेक्ट टेंस को, तमाम सेंटेंसेस को उनके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया. फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट को उनकी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया. अगर परफेक्ट है तो बिन लगाते हैं, अगर सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट है तो बी लगाते हैं. हर जगह आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. हमें क्या पता कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कौन से हैं? पढ़ो. कहा था ना कि ऑनलाइन जाओ, वर्ब्स की लिस्ट निकालो, 2-3 दफ़ा पढ़ोगे खुद ही आ जाएगा क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की डिफरेंस को, उनके वर्ड्स को ध्यान में रखो, पढ़ते रहो, मुझे दुआओं में याद रखो, अपनी अम्मी अब्बू के फर्मा बरदार रहो और नमाज का ख़ास एहतमाम रखो. जब तक कि फ़ाइज़ा नदीम आपको दोबारा मिलती है आपके दोबारा किसी इंग्लिश लेक्चर में, मुझे इजाज़त दो. आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. अल्लाह हाफ़िज़.